पावडा साहब, क्या लग रहा है, मुफाहिमत की तरफ जाना चाह रहे हैं खान साहब? और ये भी बताइए कि क्या ये दुरुस्त रास्ता है? बहुत शुक्रिया हबीब साहब। देखिए हबीब साहब, यही एक वाहिद रास्ता है और दुनिया में जंगों के फैसले भी टेबल पे बैठकर होते हैं। ये पता नहीं खान साहब की जो एक अच्छी नेचर थी, जो उनकी तर्ज सियासत थी, उसमें किसने उनको ये सांप और कीड़ों ने उनको ये मशवरा दिया कि आप हेड ऑन लें और गालम गलोच की सियासत पे ले जाएं इस चीज को। और आदमी, इंसान जहाँ होते हैं वो गलती हमेशा हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन गलती को हमेशा पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ये थोड़ी कि आप बंद गली में आके खड़े हो जाएं और उसके बाद मुल्क को भी नुकसान हो, आपकी लीडरशिप से महरूम रहे, आपको भी नुकसान हो और आपकी पार्टी को भी नुकसान हो। बाकी इमरान खान साहब की पार्टी में कोई लीडर तो है नहीं समेत मेरे, इमरान खान साहब ही लीडर हैं और हम तो काउंसिलर की सीट भी नहीं जीत सकते। हमें तो इत्तेमाद का वोट कौम ने दिया था इमरान खान साहब के नाम पर। फैसल वाडा साहब, आप खुद भी एक ब्रिज का किरदार अदा करते रहे हैं जहां तक मुझे पता है। क्या अब भी आपके ख्याल में दोनों तरफ में, बिलखुसूस दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट की साइड पे, ये गुंजाइश मौजूद है कि मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए, वॉल्स मेंट कर ली जाए? अभी सब आज के दिन तक तो सब चीजें स्टैंड स्टिल पर हैं और होल्ड पे चली गई और कहीं से कोई राब्ता या कोई ऐसी चीज नहीं है किसी किस्म की भी। प्रेसिडेंट साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी भी अब कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन रास्ता यही है और रास्ता हमेशा बनाया जाता है, बनता है अगर इंसान की नीयत साफ हो, जिसके हाथ में ये आर्बिट्रेशन या ब्रिजिंग का काम दिया जाए, वो अमानत होती है। चाहे वो लीडर आपको नॉमिनेट करे, किसी और को करे, मुझे करे, लेकिन जब आप उसके बिहाफ पे बात करके ये कहते हैं कि वो बुरा है लीडर और मैं बहुत अच्छा हूं और मुझे कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर यही तबाही होती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है। और मैं अभी साहब बड़े अफसोस से आपको बता सकता हूँ कि आज की तारीख में इमरान खान साहब को इनके एडवाइजर्स बंद गली में ला के खड़ा कर चुके। लेकिन फैसल साहब, आपको नहीं लगता कि बाजवा साहब जब तशरीफ ले गए हैं, चूंकि एक पर्सनल सा मैटर उनका हो गया था, इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ बयानात भी दिए थे, तो अब जो कमांड की तब्दीली के बाद मामलात आगे बढ़ सकते हैं? हबीब अकरम साहब, दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा कहीं पे भी कोई चीज, कोई इंसान तो रोक नहीं सकता। हमेशा बात की ऐसे चीजें, दरवाजे खुल जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, दुश्मनियां, जाती दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं। तो ये सियासी मुखालफत है और इसमें दोनों तरफ अगर एक अच्छा रोल प्ले किया जाए क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी खान साहब हाल ही में ये कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में अभी तक बाजवा सेटअप काम कर रहा है, तो ये उनका बयान खासा इस मामले में। देखिए, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि जो देखिए खान साहब एक सादे आदमी और उनकी कमजोरी या उनकी ताकत एक चीज है कि वो अपने लोगों पे अंधा भरोसा करते हैं और अंधे भरोसे के अंदर उनकी पीठ पे लोग खंजर घोंप रहे हैं। और पंजाब में मैं अभी होके आया हूँ, आपकी सोच है जो इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब ही की पार्टी के लोग कर बैठे हैं और एक राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है क्योंकि जब हम इस पार्टी में आए थे 15 साल पहले, इस पार्टी में चेहरे थे अली मोहम्मद खान, उमर चीमा, ये चेहरे थे। ये हमारी सियासत गालम गलोच की नहीं थी, गुंडागर्दी की नहीं थी, नफरत की नहीं थी। रिवायती सियासतदान तो हमें कोई है ही नहीं, किसी का खानदानी बैकग्राउंड ही नहीं सियासत का। अच्छा, ये बताइएगा कि मैं जब हुकूमत में थे खान साहब, उस वक्त भी 1 पेज का बड़ा तस्करा होता था। आज भी जब इमरान खान साहब से बात हो तो वो अपने मुलाकातियों को ये बताते हैं कि फौज के सिवा पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो जवाल से बचा हो, और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए फौज की मदद नागुज़ीर है। ये अप्रोच वो पब्लिकली भी लेते हैं और प्राइवेटली भी कहते हैं। तो क्या इस अप्रोच ने जो खास तौर पे सिस्टम के अंदर पैदा हो जाने वाली नफरत है उसको कम नहीं किया? अभी देखिए, अगर आज भी इमरान खान साहब खुद मसले का हल करने अपने हाथ में चीजें ले लें तो ये मसला बहुत जल्दी हल हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री समेत पाकिस्तान के फौज का एक बड़ा किरदार होता है, बेशक, और आज भी फौज का बड़ा किरदार है। हमारे एतबार में भी फौज पैसे ला के देती रही, बैरून मुल्क की क्रेडिबिलिटी उनकी है, ठीक है। इमरान खान साहब की भी बैरून मुल्क क्रेडिबिलिटी, लेकिन इमरान साहब के लोगों की क्रेडिबिलिटी 0 थी। और आज भी फौज ये अदा करने जा रही है
کردار اگلے آئندہ 48 گھنٹوں میں جی اور آئندہ اسی مہینے کی آخر تک آپ دیکھیں گے کہ 8 سے 10 ارب ڈالر فوجی کی کریڈیبلٹی میں ملک کو واپس دیے جائیں گے، ریوالو ہو جائیں گی، چیزیں ری شیڈیول ہو جائیں گی، اور پھر اس کا IMF کا بھی آ جائے گا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر انڈیویجولز غلطی کر سکتے ہیں، اور وہ ہمارا ادارہ ہے، ہمارا پاکستانیوں کا ادارہ ہے. فیصل پاپڑا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب نے دیر سے ہی صحیح چلے انیشیٹو تو لیا ہے نا، اب ادارے کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پچھلی باتیں بھولنی ہو جائے گا، سب تو بات یہ پچھلی ہے. باتیں بھولنی ہوں گی اور قدم آگے بڑھانا ہوگا ملکی مفاد میں. میں 100% آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب ایک قدم بڑھاتے ہیں اور 2 قدم سے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہیں کسی جگہ پہ اٹیک شروع ہو جاتا ہے. تو خان صاحب کی اس چیز کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا فار ڈیز، ویکس اینڈ منتھس. آپ کو میری اگر حبیب صاحب سے لڑائی ہو جائے، آپ سے ناراضگی ہو جائے، تو اس چیز کو واپس لانے میں ہفتے، گھنٹے، مہینے لگیں گے، لیکن وہ تب ہوگا جب 2 طرفہ آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کریں گے اور ایک دوسرے کا احترام بھی کریں گے، اور جو غلطیاں ہیں ان کو ڈسکس کر کے یعنی مزاحمت کے ساتھ مفاہمت نہیں چل لیکن سکتی. ایک اور بات بھی فیصل واڈر صاحب، اب مثال کے طور پہ پنجاب کا معاملہ درپیش ہے یہاں پہ، اور وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اب ایسی صورت میں بعض لوگ PTI کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کو فون بھی آ رہے ہیں پتہ نہیں کس کے، اور نیوٹرل رہیں کہ جی آپ نیوٹرل رہیں، آپ نہ آئیں. کچھ انڈیوسمنٹس بھی ہیں، کچھ لیور بھی کیا جا رہا ہے. حبیب صاحب میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں، دیکھیں آپ کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے، آپ کے تعلقات مجھ سے بہت زیادہ ہے. حبیب صاحب دیکھیں، یہ ہے منڈی جہاں بکروں کو مالش کرا کے بھاؤ لگانے لایا جاتا ہے، اور یہ منڈی سیاستدانی لگاتا ہے، اور یہ لگی ہوئی ہے پنجاب میں سے یہ منڈی. اگر اعتماد کا ووٹ ہوا، میرے تو بہت قریبی تعلقات ہیں مونس کے ساتھ اور سیاست سے ہٹ کے ہیں، اور میں نے بھی اس کو یہ کہا ہے کہ اس چیز سے کو اوائڈ کیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کو چلائے. لیکن اگر اعتماد کا ووٹ ہوا تو وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑ جائے گی. یہ تو میں آپ کو اللہ برے وقت سے بچائے اور بڑی بات سے بچائے، لیکن یہ میں آپ کو 99% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں.